नमस्कार स्टूडेंट, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर नंबर 3 जो कि आपके एवरेज पर आधारित है। और एवरेज में आज हम क्वेश्चन करेंगे आयु पर आधारित। आयु पर आधारित क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ ज़रूर उनको देखें, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होगी। तो करते हैं, टाइम को ना गंवाए हुए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। अगर माँ को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती। अब देखना बच्ची कि 4 भाई हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। अगर माँ को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 बढ़ जाता है। औसत 5 बढ़ जाता है एक लोगों को माँ को शामिल करने पर। इसका मतलब माँ की आयु अगर ना 5 बढ़ता, औसत ना 5 बढ़ता तो माँ की आयु 12 ही तो होती, लेकिन औसत 5 बढ़ गया। कितने लोगों पर बढ़ गया? कितने लोगों पर? 4 भाइयों, 4 नहीं 5 लोगों पर। 4 भाई और एक माँ, 5 लोगों पर। और अपोन में किसकी वजह से बढ़ गया? माँ की वजह से। अपोन में माँ तो एक ही है, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? 12 और 25, बोलो भैया कितना आ जाएगा? 27 वर्ष। यानी माँ की 25 37 वर्ष, माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 37 वर्ष। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। ठीक है, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु लिख देंगे कि 30 स्टूडेंट है। स्टूडेंट की एवरेज क्या है? एवरेज है 30 स्टूडेंट का एवरेज आपको दिया गया है 9 वर्ष है। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर टीचर को भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज 10 हो जाता है। जैसे टीचर्स आते हैं एवरेज कितना हो जाता है? 10। मतलब एवरेज कितना बढ़ा? एक बढ़ा एवरेज। अगर देखो एवरेज ना बढ़ता तो टीचर भी 9 ही रहते, 9 वर्ष के। लेकिन जैसे ही एवरेज एक बढ़ा कितने लोगों पर बढ़ा? 30 पे नहीं, 30 और टीचर एक, 31 पर। और कितनी किसकी वजह से बढ़ा? एक टीचर की वजह से। तो टीचर की आयु कितनी हो जाएगी? 31 9 कितना हो जाएगा बच्चे? 40 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। अच्छा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। 40 विद्यार्थियों की बच्चे औसत आयु कितनी है? 16। कितनी है? 16 वर्ष। 16 वर्ष नहीं, 16 वर्ष नहीं 18 वर्ष, सॉरी 16 वर्ष नहीं, कितनी है? 18 वर्ष। अब कह रहा है यदि 20 नए छात्रों को शामिल कर लिया जाता है, शामिल करने वाले के लिए हम प्लस लगा देंगे, 20 नए विद्यार्थियों को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है। औसत आयु 6 साल नहीं 6 माह बढ़ जाती है। अगर वो कह रहा है तो नए वालों की औसत आयु क्या होगी? अरे बड़े आराम से करते हैं। 6 माह का मतलब हो गया भैया 1/2 वर्ष बढ़ जाती है। 1/2 वर्ष। अब देखो, अब ये है 18, कितना है? 18। अगर ये 20 आते, आयु ना बढ़ती तो एवरेज अगर 18 होता तो इनकी भी आयु कितनी होती? 18। अब बढ़ी कितनी? 1/2 बढ़ गई। कितने लोगों पर? 40 20 60 लोगों पर। 60 पर बढ़ गई। अब किसकी वजह से बढ़ गई? इन 20 की वजह से। तो इन 20 का औसत निकाला गया, बिल्कुल काट देंगे। कितना आ जाएगा बच्चे? 30, 0 से 0, 3/2, 1.5 साल, 18 में 1.5 जोड़ेंगे तो 19 वर्ष और 6 माह। ये था आपका क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज बहुत मिनिमम क्वेश्चन कराएंगे, कम क्वेश्चन कराएंगे, छोटा वीडियो रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अब आ गए आपके माता पिता बच्चे वाला। देखते हैं माता पिता बच्चे वाला क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। ये कह रहा है कि पति पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी। यानी हस्बैंड प्लस वाइफ की औसत आयु कितनी थी? 27 वर्ष। अब कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म हुआ। जब एक बच्चे का जन्म हुआ, पति और पत्नी की औसत आयु कितनी वर्ष हो गई? 21 वर्ष। पति पत्नी और बच्चे, अच्छा हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, इनकी औसत आयु कितनी होगी बच्चे? 21 वर्ष। अब कह रहे बच्चे की आयु बताओ। तो देखना भैया, बच्चे की आयु निकालो। तो पहले तो ये थे 27, अब हो गए 21। इसका मतलब 6 की कमी हुई। 6 वर्ष की कमी होगी। कितने लोगों पर? 2 लोगों पर। यानी जो बच्चा होगा ये ज़्यादा है तो ये कम होगा। बच्चा की उम्र 21 में से इतनी कम होगी, 21 में से इतनी कम होगी। अब 21 में से आप घटाओगे हाँ 21 में से इतनी कम होगी तो 21 में से घटाओ 12, 12 8 20 9 वर्ष। लेकिन अभी यहाँ पर सतर्क हो जाना, 9 आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा? क्योंकि देखो बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा भी बढ़ रहा है तो उसी टाइम पे माता पिता भी बढ़ रहे हैं। जैसे हम हैं,
हमारी पत्नी हमारा बच्चा। बच्चा अगर 2 दिन बढ़ गया तो हम भी तो 2 दिन बढ़ गए और पत्नी भी तो 2 दिन बढ़ गई, यानी 3 लोग लगातार बढ़ रहे हैं, यानी 3 का इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो बच्चे की रियल उम्र आएगी। तो बच्चे की उम्र हो जाएगी, बच्चे की उम्र 9/3 इज इक्वल टू कितना वर्ष, 3 वर्ष। ये था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है और माता पिता और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। अब देखो, माता और पिता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। माता और पिता की औसत आयु 35 वर्ष और माता और पिता प्लस बच्चा, इसकी औसत आयु कितनी कह रहा है, इसकी औसत आयु शायद 27 वर्ष है, बिल्कुल सही है, 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु क्या होगी। अब देखो, इसमें जन्म की बात नहीं की, जन्म के समय पुत्र की आयु क्या होगी या जन्म के बाद पुत्र की आयु को क्या होगी, कुछ नहीं है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लोगों की औसत आयु 35 वर्ष है, जैसे ही एक बच्चा शामिल हो गया तो औसत आयु हो जाएगी 27। इसका मतलब क्या हो गया, यानी अब देखो, ये माता पिता थे 35, लेकिन तीनों मिलाकर हो गए 27। माता पिता ज़्यादा हैं, इससे कितना ज़्यादा है, अगर माता पिता ज़्यादा है तो बच्चा क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, 27 में से 35 घटा दो बच्चा, 27 में से ये यहाँ पर 27 में से कितना घटाओ, 35, कितना आ जाएगा, तो 8 और कितने लोगों पर, 2 लोगों पर, 8 दूनी 16, 27 और 27 में से 16 घटा दिया, कितना आ गया, 11। तो बोलो बच्चा कितने साल का हो जाएगा भैया, बच्चा हो जाएगा आपका 11 साल का। यहाँ पर जन्म के समय ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन वही है कि 10 लोगों की औसत आयु 24 वर्ष है, 3 और नए शामिल हो गए तो औसत आयु क्या हो जाएगी, इस वाला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन अगला है कि पति पत्नी की औसत आयु 4 वर्ष, अच्छा पति पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय उनकी उम्र कितनी थी, 25 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले 25 थी, तो अगर अब की वर्तमान की कह दें तो पति हस्बैंड और वाइफ 4 वर्ष पहले 25 थी, तो औसत 29 होना चाहिए, क्योंकि 4 वर्ष बाद 4 दोनों की बढ़ रही, तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। लेकिन क्या कह रहा, पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। ये वर्तमान निकाली और वर्तमान में कह रहा है कि वर्तमान में कि हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड शामिल हो गया तो औसत आयु रहेगी तुम्हारी कितनी वर्ष भैया, 20 वर्ष। कितनी वर्ष रहेगी, 20 वर्ष। यानी कितना कम है, 9। ये 9 ज़्यादा है तो बच्चा कितना कम होगा, 9 कम होगा। कितने लोगों पर भैया, 2 लोगों पर। 9 दूनी 18 और किस में से, 20 में से 18 चला गया, 2 वर्ष। बच्चा कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 25 थी। 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 25 थी, तो आज कितनी हो जाएगी बताओ। वर्तमान में निकालेंगे, वर्तमान में पी और क्यू की उम्र कितनी हो जाएगी, 30। 25 से कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष पहले 25 थी, अब दोनों ही लगातार बढ़ रहे तो 30 हो जाएगी। अब कह रहा आज पी क्यू आर यानी तीसरा भी आ गया, तब भी औसत आयु कितनी है, 25 है। तो पी क्यू आर की औसत आयु अभी भी कितनी है, 25। अब देखो भैया, ये होनी चाहिए 25 लेकिन है 30, किसकी वजह से कम है, आर की वजह से। तो आर कम होगा, कितना कम होगा, 5 कम होगा। और कितने लोगों पर कम होगा, 2 लोगों पर। तो 25 में से 10 चला गया, 15। आर की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, 15। लेकिन इसमें क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि आर की 5 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगी। तो बच्चे 5 वर्ष बाद जुड़ जाएगा 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट, एक विनम्र निवेदन है, 5 बजे शाम को पर डे आपका वीडियो अपलोड हो जाता है। आप लोग देखने में बहुत कंजूसी कर देते हैं, तो कृपया वीडियो को देखें। पर डे 5 बजे आ जाता है। इसके बाद वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आप लोग 5 बजे इंतज़ार किया करें, शाम 5 बजे आपको पर डे वीडियो मिलेगा। संडे को छोड़कर अगर टाइम मिला तो संडे को भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 10
व्यक्ति वाले एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति वाले परिवार की औसत आयु कितनी है आपका? 20 वर्ष। अब क्या कह रहा है? 20 वर्ष है। यदि परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, ठीक है, 10 वर्ष का है, तब परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय कितनी थी? अच्छा देखो, 10 व्यक्ति हैं, औसत आयु 20 वर्ष है, और परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य है, यानी परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, वो कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। अगर वो 10 वर्ष का है बच्चे, अब वो कह रहा है उसके जन्म के समय, जब वो जन्म हुआ था, मतलब जब उसकी आयु 0 वर्ष थी, 0 वर्ष थी, तब वो कह रहा है बताओ। तो जब 10 वर्ष पहले की पूछा ना भैया, अब देखो 10 लोगों पर 10, अभी तो 20 है औसत आयु, 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 10 होगी औसत। औसत 10 होगी कितने लोगों पर? 10 लोगों पर। अगर हम इनका योग निकालेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा? 10 गुणे 10 हो गया। लेकिन सदस्य कितने रह गए? सदस्य रह गए 9। क्यों? बच्चे का जन्म हुआ ही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सदस्य एक कम हो जाएगा। जन्म के समय पूछा है, तो इसका मतलब उस समय बच्चे की उम्र है ही नहीं, तो कितने हो जाएंगे? 100/9, और 100/9 मतलब 11 से ही 1/9 वर्ष। तो उस समय कितनी हो जाएगी? 11 से ही 1/9 वर्ष। ठीक है, जब जन्म हुआ ही नहीं तो बच्चा होगा ही नहीं, तो हो जाएंगे सदस्य कितने? 9, और 11 से ही 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे, और 2 वर्ष पूर्व औसत आयु 18 थी। मतलब आज अगर 8 ही सदस्य होंगे तो उनकी औसत आयु 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 18 ना होकर 20 वर्ष हो जाएगी। और ये क्या है? एवरेज 20 वर्ष। अब आपसे क्या कह रहा है? एक बच्चे के सम्मिलित हो जाने के बाद परिवार की औसत आयु समान रही। एक बच्चा और शामिल हो गया, 9 लोग हो गए, औसत आयु समान रही, 20 नहीं, कितनी रही? 18। पहले जितना रहा, ये कह रहा। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि बताइए बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? अब आप ऐसे लगाओगे, देखो भैया, सदस्य कितने हो गए? 9, इनकी 18 है, और पहले कितनी थी? आज 20। तो यानी कितने की कमी करनी पड़ेगी आपको? 2 की कमी करनी पड़ेगी। और कितने लोगों पर 2 की कमी करनी पड़ेगी? प्रत्येक पर। तो 2 की कमी करनी पड़ेगी 8 लोगों पर। 8 लोगों पर, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 16 कम कर दो, तो बच्चे को जैसे 16 कम करोगे, बच्चा कितने वर्ष का आ जाएगा? 2 वर्ष का आ जाएगा। शायद समझ गए होगे, ना समझ गए हो तो दोबारा थोड़ा रिकैप कर दे। देखो, ये कह रहा है कि 8 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष पहले, 8 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष पहले कितनी थी? 18। एक लड़का और आ गया, अब सदस्य कितने हो गए? 9। लेकिन वो कह रहा है उनका एवरेज कितना रहा? उनका एवरेज 18 ही रहा। अच्छा, अब देखो 2 वर्ष पहले, ये आज की बात कर रही थी, 2 वर्ष पहले सदस्यों की औसत आयु 18 थी। अगर 8 सदस्यों की आज की आयु आज औसत आयु निकाला जाए तो आज औसत आयु कितनी हो जाएगी? 18 और 2 20। अब वो कह रहा है वही क्वेश्चन पिछला वाला बन गया कि 9 सदस्य हैं, 8 की कितनी है? 20 है, और 9 की है 18। इसका मतलब कितने कमी होगी? 2 की कमी हो गई। तो जो बच्चा होगा 18 - 2 गुणे कितने पर 2 की कमी हो गई? 8 पर। तो कम कर देंगे, 18 में से 2 चला गया 16, 16 चला गया 2, तो बच्चे की औसत उम्र कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा कोचिंग का टाइम हो गया और कोचिंग भी हमें जाना है, तो इस वजह से आज के